दोस्तों नमस्कार, जोहार। बहुत ही दुख की बात है कि हम सब जानते हैं कि कभी कभी हमारे साथ या फिर हमारे आसपास या फिर हमारे जान परिचित लोगों के साथ प्राकृतिक आपदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि झारखंड का एक ऐसा जगह जहाँ पर प्राकृतिक आपदा जानबूझ के वहाँ के नेताओं के द्वारा किया जाता है, वहाँ के सरकार के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को एक हम एग्जाम्पल के तहत बताने का प्रयास करेंगे। जो आप वीडियो के पहले देखें उसी क्लिप के बारे में बताएंगे कि ये क्लिप कहाँ का है। ये वीडियो क्लिप है आप लोगों का ईचागढ़, एक बहुत ही नामी प्रचलित जगह है, एक बहुत ही प्रचलित जगह जिसको कभी राजाओं का ये घर था वहाँ पे, और अभी भी वहाँ का महल वहाँ पे है। और आप लोगों को भी घर दिखाने का प्रयास करेंगे हम किसी वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी ईचागढ़ का बात कर रहे हैं। ईचागढ़ है सरायकेला का एक प्रखंड, जो ईचागढ़ एक थाना भी है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ईचागढ़ जो थाना है वो अभी नाम है ईचागढ़ थाना, ईचागढ़ प्रखंड, लेकिन वहाँ पे कुछ काम होता नहीं है। ईचागढ़ जो थाना है वो अभी ट्रांसफ़र हो चुका है टिकर में, लेकिन टिकर लिखते नहीं है हम लोग, ठीक है। यानी टिकर में है थाना, लेकिन और जो थाना को जो हम लिखते हैं कॉपी में या फिर जो फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो ईचागढ़ लिखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उस गांव के बारे में बात करेंगे, उस प्रखंड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ईचागढ़ प्रखंड का जो ईचागढ़ गाँव है वो अभी बिल्कुल पानी से ढक चुका है। आप लोगों को जो वीडियो क्लिप या फिर फोटो के माध्यम से कुछ जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ के सामने कुछ जो घर दिखाई दे रहा है, वो भी घर क्या है, जो बोले तो बिल्डिंग घर है, जो ईंट का घर है वही सब है। मिट्टी का घर अधिकतर वहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ का नेता लोग कहते हैं या फिर कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ के लोगों को विस्थापित, जो ये लोग विस्थापित हैं, यानी हम लोग डेमडुबी बोलते हैं। यानी डेमडुबी जो डैम बना चांडिल डैम, और चांडिल डैम के आगे ये घर है, तो पानी ज़्यादा हो जाने की वजह से सब डूब जाता है। तो दोस्तों उन लोगों का भी तो कुछ उपाय है ना उन लोगों को बचने का, और इंसानियत नाम का भी कुछ चीज़ है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ का नेता लोग इतना नीलज है और यहाँ का जो विधायक लोग नीलज है, क्योंकि वो बोलते हैं कुछ और है, होता कुछ और है। यानी आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो विधायक लोग हैं वोट के टाइम वोट लेने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन जब उन लोगों के साथ जो विपत्ति होता है, जो आपदाएँ होती है, उस टाइम कोई नहीं पहुँचते हैं। दोस्तों वहाँ के लोगों की स्थिति आप देखिए कि किस तरह से उन लोगों को वहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है, किस तरह से उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किसी समस्या हो सकता है आप अनुभव कर सकते हैं। देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर उस जगह पे अगर हम होते तो मेरे साथ क्या बीतता है। तो दोस्तों जो लोग कभी इंसानियत का बात करते हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि जो भी उससे बात करने वाले लोग कभी उसी जगह पे भेजिए, आपदा ग्रस्त जगह पे भेजने का प्रयास कीजिए, वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करने का प्रयास कीजिए कि वहाँ के लोगों को भी क्या हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ बताना चाहेंगे, और यहाँ पे बहुत लोगों का मानना है कि उन लोगों को पैसा दिया गया था उल्टा जगह पर रहने के लिए, यानी घर बनाने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहिए किसी अगर मूर्ख को, ठीक है, कोई अगर मूर्ख है, कोई 10वीं पास भी नहीं है, उसको अगर हम 1 लाख रुपये पैसा दे देंगे, वो यूज कहाँ पर करेगा? बात समझने वाली बात है। अगर उसको ज़मीन भी खरीदना तो कहाँ तक खरीदेगा 1 लाख रुपये लेके? यानी अगर हमको अगर अभी कोई दे देगा हमको 1 करोड़ रुपया पैसा, हम क्या करेंगे? कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो अपना उड़ाने के लिए तो कहीं भी कुछ खर्चा कर सकते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम में नहीं लगा सकते हैं। यही हाल हुआ था ईचागढ़ के निवासियों का। ईचागढ़ का बोला तो या फिर चांडिल डैम के आगे जो भी घर है, वो जो विस्थापित गांव सब था, उन गाँव के लोगों के साथ ही थे, क्योंकि शिक्षा की बहुत कमी थी। और सुनने में आया है कि वहाँ का ज़मीन को 1.5 रुपया डिसमिल करके खरीदा गया था। यानी डैम के जो बनाने के पर्पज़ था, वहाँ के जो डैम जब बना तो वो जो ज़मीन सब खरीदा गया था 1.5 रुपया डिसमिल, 2 रुपया डिसमिल, जिसको जिस आधार से खरीदने का प्रयास किया गया था, नहीं लूटने का प्रयास किया गया था बोले तो उन लोगों को जब भी पैसा दिया गया था उन पैसा का लोग यूज तो कर ही नहीं पाया। और उन लोगों का सज़ा, वहाँ का जो अभी का जो बच्चा दिखाई दे रहा है आप लोगों का, उस गाँव का जो बच्चा लोग, उन लोगों को क्या दोस्त था जो कि उन बच्चों को भोगना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबको अपील करना होगा कि हमारे यहाँ के जो सरकार है, हमारे देश के केंद्र के जो सरकार है, क्योंकि भारत है, भारत स्वतंत्रता का देश है हम लोग, लेकिन यहाँ के सभी लोगों को समान अधिकार नहीं मिला है। उन लोगों के साथ देखिए किस तरह से व्यवहार किया जाता है। नेता के द्वारा वोट के टाइम वोट बैंक के लिए जरूर आते हैं, लेकिन उन लोगों का समस्या आता तब को नहीं पहुँचता है।
तो हम सब झारखंड के मूलवासी को, हमारे देश के वैसे लोग जो इंसानियत की बात करते हैं, उन लोगों को उनके साथ खड़ा होना होगा। उन लोगों का न्याय मिलना चाहिए। क्या न्याय मिलना चाहिए कि उन लोगों को, तो आप तो कहीं पे जाने के लिए तो बोल रहे हैं, ठीक है, उन लोग चले भी जाएंगे, वहाँ पर रह भी लेंगे, उन लोगों को एक मकान भी दीजिएगा, वहाँ पर रह लेंगे वो। लेकिन उन लोगों के साथ क्या हो सकता है कि उन लोगों को देखिए रहने के साथ साथ तो खाना भी तो जरूरी है ना। तो खाने के लिए कुछ क्या चाहिए, अनाज चाहिए, तो अनाज के लिए जाएंगे क्या? क्योंकि जो ईंचागढ़ जगह है वहाँ पे लोग कुछ खेत है, 1 खेत है, 2 खेत, 3 खेत, जो भी खेत है, खेती भी करते हैं, उससे वहाँ पर जो भी अनाज होता है अनाज से उनका पेट चलता है। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो लोगों को सरकार यहाँ से विस्थापित करने का प्रयास करता है, यहाँ से दूसरी जगह भेजने का प्रयास करता है, वो लोग वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वो लोगों के सुनने में है कि लोग चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, क्योंकि बिना रोजगार का उन लोगों का पेट किससे चलेगा, उन लोगों का बच्चा आगे किससे बढ़ेगा, उन लोग अपने बच्चे को पढ़ा किससे सकते हैं। और लोग वहाँ पे मजबूरी में रहते हैं। क्यों रहता है? क्योंकि नदी का पानी आता है, पानी से लोगों को मछली मिलता है, मछली जो बेच के लोगों का पेट चलता है। तो आप सभी से मेरा अपील होगा कि उन लोगों के हित के लिए जो भी नियम बनना चाहिए, नियम बनाए। सरकार से मेरा अनुरोध यही होगा कि उन लोगों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसा व्यवहार आप वोट के वक्त करते हैं, वैसा व्यवहार आप उन लोगों का विपत्ति के समय भी कीजिए। यही अपील होगा मेरा। और आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों की समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकर, उन लोग कि इनका रिएक्ट करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बार बार बोलेंगे, क्योंकि ये तकलीफ़ अगर हम लोगों के साथ होता तो बहुत ही दुख की बात है। और हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोगों को अनुभव भी नहीं होगा। लेकिन जो इंसानियत की बात करते हैं, उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि कभी आप वैसे आपदा प्रभावित जगह पे जाके देखिए कि कैसा लगता है वहाँ आपका नज़ारा। अब अनुभव ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तकलीफ से उन लोगों को गुजरना पड़ता है वहाँ से। तो दोस्तों, आप लोगों से और एक बार अनुरोध करेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक पहुँचे और वे लोग, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, और उनके ऊपर कुछ नियम बनाए, कानून बनाए, ताकि उन लोगों का भी जीवन हमारे देश में सही सलामत और सुरक्षित रहे। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए फिर से और एक बार जय हिंद।